कई सालों से फँसा रखा है। मेरे घर में खाने तक के नहीं होते हैं, दुकान पे आते हैं, मार-पिटाई करते हैं। मेरे घर में खाने तक के नहीं है, शरीर पे कपड़े नहीं है। जब पुलिस कंप्लेन कर रहे थे, इन्होंने बोले तुम्हारी यही हिम्मत चूड़ा-चमार तो पुलिस कंप्लेन करेगा और तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे, ट्रक चढ़वा देंगे रास्ते में। थाने में 112 कॉल करते हैं, अगर हमारे साथ मार-पिटाई होती है तो थाने से हमारे पास करीब-करीब 10-12 कॉलें आने लगती है। मुझे एक डराया हुआ माहौल दिखता है और गलियों में लोग नज़र आते हैं, मुझे इधर-उधर घूर जब गालियाँ-वालियाँ देने लगे तो उन्होंने मैं रिकॉर्ड करने लगा, वो आया झपट के हाथ से मेरा हाथ में मारा भी, धक्का भी दिया और मोबाइल फोड़ दिए। किसी आदमी ने आपको मारा? हाँ, वही आदमी जो पैसे लेने आया जब उन्होंने बोला तेरी लड़की को मैं बीच सड़क पे बलात्कार करूँगा, मेरी बीवी को बलात्कार करूँगा। लेकिन आज ये बता रहे हैं कि उनका पूरा फोन जो है जमीन पे पटक के चूर चूर कर दिया है। आप देखेंगे ये 3-4 हिस्से हो गए हैं। लगातार शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ही उत्पीड़न होता है, लेकिन आरोपी पक्ष जाके पहले थाने में बैठ जाता है और उल्टा उनके खिलाफ शिकायत या मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करता है। इन्होंने पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें की हुई हैं कि वो मेरे से हफ्ता वसूली मांगते हैं। तो जिसकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी पुलिस अथॉरिटी की है, क्या वो सुरक्षा मिल पाएगी इसको? इनका पुरजोर तरीके से जो है साथ देंगे, चाहे वो हमें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे ग्राउंड पे आना पड़े। या हर एक दबंग बंदे का, हर एक भ्रष्ट पुलिस वाला ऐसे साथ दे रहा है जैसे उसका कुछ उस वसूली के अंदर कुछ भागीदारी हो। आजाद भारत में भी जिस समय एक मजबूत कानून बना हुआ है, पुलिस अथॉरिटी बनी हुई है, एससी कमीशन बना हुआ है, तब भी बताइए दलित समाज ऐसे दर-दर भटक रहा है, तो कौन देखेगा? मेरा बच्चा बदरपुर में पढ़ता था, सर का फ़ोन आया, पता कर लीजिए पेपर छोड़ दिया इन्हीं के कारण घर में देश के अंदर तमाम एट्रोसिटीज जो हैं वो हमने निरंतर देखी है। गांव देहात में अक्सर ये देखा जाता है जो भी छोटी जात के लोग होते हैं उनके साथ उत्पीड़न निरंतर जारी है। तमाम एक्ट बने हैं, मंत्रालय बने हैं, लेकिन इस पे अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा। गांव देहात के अलावा अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो वहां पे भी एक एट्रोसिटी का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने नीच जात बोल के एक व्यक्ति को भरे बाजार में मारा पीटा, उसकी पत्नी के साथ अभद्रता की, कपड़े तक फाड़ डाले और जान माल का खतरा ये व्यक्ति बता रहा है, मारने की धमकी दी है। तमाम जो मेरे साथ आप देख रहे हैं ये है छोटे लाल जी जो पीड़ित हैं, राजेश जी खड़े हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के दिल्ली कन्वीनर हैं, ये इसमें मदद कर रहे हैं। पहले हम छोटे लाल जी से जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। छोटे लाल जी, आपने बताया कि कुछ पैसा आपने उनसे लिया था और आप 5 गुना से ज्यादा पैसा वापस कर चुके हैं, फिर भी चक्रवर्ती ब्याज और ये ब्याज और वो ब्याज करके आपसे वो पैसा और वसूलना चाहते हैं, जिसको लेके आपका फोन भी तोड़ दिया उन्होंने, आप पे तमाम प्रताड़ना की है, क्योंकि ये ब्याज लेना जो है ये अपने आप में अपराध है। क्या है मामला, बताइए? सर, मेरा नाम छोटेलाल पासवान है और मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। इन लोगों ने मुझे करीब-करीब कई सालों से फँसा रखा है। मेरे घर में खाने तक के नहीं होते हैं, दुकान पे आते हैं, मार-पिटाई करते हैं और मैं आपको क्या बयान करूँ, मेरे आँसू ही बताते हैं। सर, मेरे घर में खाने तक के नहीं है, शरीर पे कपड़े नहीं है। मैंने इनको पैसे दे-दे के हार गया। जब हमसे नहीं बना इनको पैसे देने के लिए, इन्होंने हमें थोड़ा पैसे दिए थे, करीब 5-5 गुने पैसे वसूल लिए। अब हमारी हालत ऐसी हो गई कि हम भूखे कई दिन सोना पड़ता है। इनके मैंने पैरों में भी हाथ लगाए, ऑफिस में गए, ऑफिस में बंद करके मारे हमने और हमारे परिवार के साथ मार-पिटाई करते हैं। जब पुलिस कंप्लेन कर रहे थे, इन्होंने बोले तुम्हारी यही हिम्मत चूड़ा-चमार तो पुलिस कंप्लेन करेगा और तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे, ट्रक चढ़वा देंगे रास्ते में। मैं कौ, बहुत डरा हुआ हूँ। कौन है ये लोग? ये कौन है? क्या नाम है जो आपके साथ इस तरह का कर रहे हैं? सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ नाम है इनका और शिवरथ नाम है और अनिल पहलवान है। मैंने इनके पैरों में हाथ लगाया कि बाबूजी आपने मुझसे बहुत पैसे ले लिए, अब मेरे घर तक रोटी तक नहीं है खाने के लिए। ये हम पुलिस प्रशासन से भी हम वो करना चाहते हैं कि आप एक बार तो मेरी आपने शिकायत भी कराई होगी पहले, तो उन शिकायतों का क्या रहा? शिकायतें कराई पुलिस की तरफ? शिकायत कराते हैं, अगर थाने में 112 कॉल करते हैं, अगर हमारे साथ मार-पिटाई होती है तो थाने से हमारे पास करीब-करीब 10-12 कॉलें आने लगती है। मुझे एक डराया हुआ माहौल दिखता है और गलियों में लोग नज़र आते हैं मुझे इधर-उधर घूरते हुए, मोटे-मोटे लोग, तो मैं डर से घर भाग जाता हूँ, मैं थाने भी नहीं जा पाता हूँ अभी। मतलब देखिए, एक पीड़ित राजधानी दिल्ली के अंदर ये हाल है दहशत का। इनकी पत्नी भी खड़ी हैं। आप अपना नाम बताइए, आपके साथ कब मारपीट हुई है बताइए? कल हुई थी। नाम क्या? मेरा रेखा देवी नाम है। रेखा जी, मारपीट जब हुई तो क्या कहा गया आपसे?
उन्होंने आए उधर से कहने लगे कि ये थाना पे बुलाया तो गया क्यों नहीं? हम तो वहीं बैठा था थाना पे। ये उन बदमाशों ने कहा जिन्होंने मारा पीटा? कहा हाँ, जिनने मारपीट किया थे, कि थाने पे मोबाइल भी मैं आपके बैठा पास था। छूट गया है, वो हाँ, भी मैं बताइए। जब वो गालियाँ-वालियाँ देने लगे, मेरी रिकॉर्ड करने लगे। बताइए कहाँ है? जब गालियाँ-वालियाँ देने लगे तो उन्होंने मेरी रिकॉर्ड करने लगे, वो आया झपट के हाथ से मेरा हाथ में मारा भी, धक्का भी दिया और मोबाइल फोड़ दिए। किसी आदमी ने आपको मारा? हाँ, वही आदमी जो पैसे लेने आया जबरन वही, सिद्धार्थ नाम है। और पुलिस ने कोई सहायता नहीं करी? पुलिस आए नहीं। ये आप बता रहे थे मोबाइल टूटा जी, है। ये देखिए, मोबाइल तोड़ दिए वापस। ये मोबाइल है, इसमें क्या ऐसी चीज़ थी जो टूट गया है? क्यों तोड़ा गया ये? सर हाथ में ले रखी थी, उनका भाई बोला कि देखो रिकॉर्ड कर रही है। उसके बाद उसने दौड़ के इसे धक्का दिया, हाथ मरोड़ा, देखो हाथ में भी सूजन आ गया और मोबाइल छीन के पटक दिया। बहुत तेज पटका कि जाके जो गुप्ता क्रिश्चियन है वहाँ पे जाके मोबाइल गिरा है। कहाँ की घटना है ये? नॉर्थ दिल्ली का आपने बताया, इलाका कौन-सा है ये? कमला नगर का है सर। देखिए, दिल्ली के नॉर्थ इलाका जो है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, उसका कमला नगर की ये घटना है, जहाँ एक व्यक्ति का मोबाइल तोड़ दिया जाता है, बीवी और उसको मारा जाता है। नीच गया सर, आए मेरे रेडी पे मुझसे बोलने लगे तूने कंप्लेन करा दी थाने। पहले तो फ़ोन किया उसने दोपहर में मेरे फ़ोन पे। पहले दूसरे एक फ़ोन सुभाष नाम है उनके नंबर पे फ़ोन किया तो मैं बोला मेरे फ़ोन पे आप कीजिए, जब मैं बात करूँगा मैं उनके नंबर से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता था ये गालियाँ देंगे फ़ोन पे, धमकाएँगे। फिर मेरे नंबर पे आया, फिर उन्होंने फ़ोन करने लगा, करा तूने कंप्लेन करा दी? मैं भैया आप लोग काफ़ी महीनों से मुझे परेशान कर रखे हो, कभी ऑफ़िस में मारते हो बुला के, कभी गोदाम में मारते हो, मेरे फैमिली के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, तो मैं कराऊँगा, पुलिस तो जाऊँगा, मैं कमज़ोर हूँ तो मैं पुलिस में ही जाऊँगा। कह रहे ठीक है बेटा तू करा दिया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। फिर शाम को आए, शाम को आने के बाद मुझे बोले थाने में बुलाया था, थाने क्यों ना आया? मैं बोला सर बुलाए थे थाने में, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल जाऊँगा थाने में, आज मैं ठीक नहीं हूँ, कई दिनों बाद मैं आया हूँ, घर में मेरे राशन पानी नहीं है, मैं आज काम करूँगा, कल जाके मिल लूँगा सर से। इतना जब मैंने बोला उन्होंने बोला तेरी लड़की को यहीं पटक के, मतलब ऐसे गंदे शब्द बोले, मैं क्या बोल लगता हूँ मैं अपने आप को खत्म कर लूँ जैसा लगता है। उन्होंने बोला तेरी लड़की को मैं बीच सड़क पे बलात्कार करूँगा, मेरी बीवी को बलात्कार करूँगा। जब इसने वीडियो बनाने की चेष्टा किया तो उसने दौड़ के उसके भाई ने फ़ोन छीन के पटक दिया, इसको गिरा दिया, रोड पे पटक दिया, मेरी घरवाली को हाथ भी सूजा। आरोप जो है रो के एक पीड़ित बता रहा है, राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसे दबंग पैदा हो गए हैं कि अगर पुलिस के पास पीड़ित जाता है तो बेटी के साथ बलात्कार की बात कही जाती है, पत्नी के साथ बलात्कार की बात कही जाती है। राजेश जी मेरे साथ इस समय हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के दिल्ली कन्वीनर हैं, तमाम एट्रोसिटीज पे आप लोग काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की घटना, तमाम जो पीड़ित है उसने कमिश्नर को ही बताया, डीसीपी को बताया, एससी कमीशन है उसमें भी बताया। इस पूरे मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेवारी लगी है वो अथॉरिटी की लगी हुई है, जैसे कि चाहे पुलिस विभाग हो चाहे एससी कमीशन हो। और मेरे हाथ में जो ये देख रहे हैं ये कंप्लेंट है जो इनके द्वारा की गई है, ये की गई है 28/8/2023 को कंप्लेंटें की हुई हैं, जिसमें डीसीपी नॉर्थ सिविल लाइन को, थाना प्रभारी रूपनगर को, जिसका डीडी नंबर है 539। ठीक है, हाँ जी। ये आपने डीसीपी नॉर्थ नॉर्थ जिले के डीसीपी को ये शिकायत इन्होंने दी गई है। जी, और उसके बाद आपने 26/8 को ही थाना प्रभारी रूपनगर को दी हुई है, जिसमें डीडी नंबर 539 है। थाने को दी हुई है। तो थाने को और डीसीपी जिला जिला का कप्तान जो होता है उसको दी, उसके जी। बाद कार्रवाई क्या हुई? उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद तो प्रताड़ना और ज्यादा बढ़ गई। जिनके खिलाफ इन्होंने शिकायत दी है वो आरोपी इनको आके इनकी जगह पे, क्योंकि ये रेहड़ी लगा के अपनी जीविका चलाते हैं, छोटी 4x6 की छोटी रेहड़ी है इनकी, मैंने देखी है। उस पे आके इनको गाली गलौज करते हैं, इनके बीवी बच्चे वहां खड़े होते हैं, उनके साथ इन गाली गलौज और अभद्र भाषा का जाति सूचक शब्द बोलते हैं। अभी इनसे बोला भी गया था हमारे द्वारा कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना करने आता है व्यक्ति, तो आप उसकी वीडियो बनाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो। लेकिन आज ये बता रहे हैं कि उनका पूरा फोन जो है जमीन पे पटक के चूर चूर कर दिया है। आप देखेंगे 3-4 हिस्से हो गए हैं इन। हाँ, मरोड़ के छीना है, ठीक है। दूसरा ये बता रहे थे कि वो उल्टा मारने के बाद थाने में, जैसा कि अक्सर होता है, जो मैं अक्सर देख रहा हूं, जो केसेस लगातार शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ही उत्पीड़न होता है, लेकिन आरोपी पक्ष जाके पहले थाने में बैठ जाता है और उल्टा उनके खिलाफ शिकायत या मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी आज ही अभी ऐसी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो जो कहा जाता है कि भाई जो जात है, लोग कहते हैं जात है कि जाति नहीं, तो आज भी आपको लगता है कि राजधानी दिल्ली के अंदर पुलिस के अंदर भी ये चीज है, ऊंच नीच की चीज? देखिए ना, अगर देखिए SC/ST एक्ट का मैटर है, ये 26/8/2023 को उन्होंने पहली जो कंप्लेंट दी है, आज अक्टूबर चल रहा है और इन्होंने ये 12/10/2023 को रिपीट एक बार दोबारा कंप्लेंट दी है। ये पुलिस आयुक्त, जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कमिश्नर को दी है, दिल्ली डीसी। पुलिस कमिश्नर जो है उनको ये शिकायत दर्ज कराई है रिसीविंग। जी, और ये 12/10 की है डीसीपी नॉर्थ अच्छा, दोबारा ये दी गई है सिविल लाइन को। देखिए, दोबारा डीसीपी को शिकायत दर्ज करवाई है।
थाना रूपनगर में ये 676 पीजी नंबर कर दिया, डीडी नंबर काट के, कुछ ऐसा ही है। अच्छा, और साथ ही इन्होंने दिया एससी एसटी कमीशन को। ये जी दोबारा गई थाने एप्लीकेशन। और ये है एससी एसटी कमीशन। एससी एसटी का माई बाप, देश के अंदर जिसका दायित्व है पूरा कमीशन बनाया है। जबरदस्त पावर होती है कमीशन के पास। तो क्या कमीशन ने इस पे संज्ञान लिया? अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि इनके द्वारा जब मैंने पूछा तो बताया गया है कि ये जो कंप्लेंट है ये एएसआई रैंक, जो थाना रूपनगर में एएसआई रैंक के अधिकारी को ट्रांसफर कर दी गई है। और ये अधिकारी वो हैं, एएसआई संजीव उनका नाम है, जिन जिन इन्होंने पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें की हुई हैं कि वो मेरे से हफ्ता वसूली मांगते हैं। अच्छा, मतलब जो आईओ है इस मामले में वो इनसे हफ्ता वसूली मांगता है। मांगता था, और ये कोर्ट में भी गए थे, इन्होंने एक 56(3) मूव भी की हुई थी उसके खिलाफ। हालांकि ये हाई कोर्ट जा रहे हैं उसके लिए। लेकिन मजे की बात देखिए ना कि एएसआई जो संजीव है, वो थाने के जो अधिकारी है वो मिलके, और जो ये आरोपी पक्ष है ये मिलके इनका उत्पीड़न कर रहे हैं। और थाने में बैठ के कह रहे हैं कि आजा तुझे थाने में हम यहाँ बैठ के बताते हैं कंप्लेंट क्या होती है। तो ये बंदा जो जिसकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी पुलिस अथॉरिटी की है, क्या वो सुरक्षा मिल पाएगी इसको? तो मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है जो पुलिस अथॉरिटीज में बैठे वो भ्रष्ट लोग हैं, जो आरोपियों से मिले हुए हैं, जो इनकी बेटी का बलात्कार करने की बात कर रहा है, बीवी का बलात्कार करने की बात कर रहा है, उनसे पुलिस मिलके इनको थाने बुलाती है मांडवाली करने के लिए। बिल्कुल, इन पे प्रेशर है, इनको डरा रही है ना कि कर तू कंप्लेंट कितनी करेगा। अब पुलिस की जिम्मेवारी बताइए एससी एसटी एक्ट के हिसाब से क्या बनती है? एससी एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, अगर ये मौखिक तौर पे भी कंप्लेंट दे रहे हैं तो तुरंत एफआईआर काट के एक कॉपी इनको थमा देनी है, और तुरंत इनको, इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को पुलिस सुरक्षा मुआयना करानी है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या पता चलता है? 26/8 से 12/10 हो गया है, तो क्या लगता है इन चीजों से कि पुलिस ने तो कोई कंप्लेंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस है सारे, जिसमें पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये पीड़ित जो है ये यहाँ पे अपनी गुहार लगा रहा है। अब ये वीडियो जनता तक जाएगी, शेयर होएगी, तो हो सकता है पुलिस पे थोड़ा दबाव बने। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा पुलिस कमिश्नर जो दिल्ली पुलिस के हैं और डीसीपी जो सिविल लाइन के हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जरा सी भी इस कानून के तहत जो भी दलित के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो लापरवाही सहन नहीं करेगा। दिल्ली के अंदर खासकर तो हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि जब भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के ऊपर जो भी उत्पीड़न होगा उस पर हम तुरंत संज्ञान लेंगे और इनका पुरजोर तरीके से जो है साथ देंगे, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे ग्राउंड पे आना पड़े। और जो थाना रूपनगर के एसएचओ साहब है उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इस जो पीड़ित की है गुहार जो लगा रहा है ये बार बार एप्लीकेशन देके, उस पर तुरंत एफआईआर काट के इनको सुरक्षा चाहिए और उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। उनके नाम भी इन्होंने बताए। कल देखिए ये भी देखते हैं, दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में मौजूद कुछ शायद भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे कर्मचारी हैं जो पूरी दिल्ली पुलिस का नाम जो है वो धूमिल कर रहे हैं। संजय अरोड़ा जी का नाम इस समय के जो आयुक्त हैं उनका धूमिल कर रहे हैं। जी, ये इन्होंने लिखा हुआ है, आरोपियों के नाम है शिवरत है, सिद्धार्थ है, अनिल है, तो और भी जो इस कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आते हैं वो इन्होंने बता रखा है अपनी कंप्लेंटों के अंदर। मतलब ये 3 नाम तो सामने आपके हैं ही, जो अवैध तरह से इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है, और उल्टा पुलिस उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। इसके पीछे का मेन कारण क्या देखते हैं? मेन कारण यही है ना, ये कि सिस्टम आपस में ऐसा हो गया, हर एक दबंग बंदे का, हर एक भ्रष्ट पुलिस वाला ऐसे साथ दे रहा है जैसे उसका कुछ उस वसूली के अंदर कुछ भागीदारी हो, कुछ रोल बनता हो। मैंने इनसे कहा, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि सभी पुलिसकर्मी भ्रष्ट नहीं है, इसलिए हमने गुहार डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जो शायद एसएस कलसी साहब है वहां के डीसीपी, मैं समझता हूँ बहुत ही ईमानदार और कर्मठ मतलब पुलिस अधिकारी हैं। और तुरंत जब ये वीडियो शायद उनके पास तक पहुंचेगी तो वो तुरंत आदेश देंगे थाना रूपनगर को कि इसमें एफआईआर करके इनको सुरक्षा मुहैया की जाए और एक एफआईआर की कॉपी दी जाए। तो मेरी गुहार तो सभी अधिकारियों से यही है कि ये जो इस तरीके से उत्पीड़न आज के समय में, ये आजाद भारत में भी जिस समय एक मजबूत कानून बना हुआ है, पुलिस अथॉरिटी बनी हुई है, एससी कमीशन बना हुआ है, तब भी बताइए दलित समाज ऐसे दर दर भटक रहा है तो कौन देखेगा? अब मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के पास आएंगे तो हमारी मजबूरी है ना, हम इनका साथ देंगे, हम आपसे गुहार लगाएंगे, लिखतम के जरिए हम भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके एफआईआर की जाए, इनको सुरक्षा दी जाए, जो भी आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो अंत में क्या कहेंगे आप, जो अधिकारी हैं उनको क्या कहेंगे आप छोटेलाल जी, क्या गुहार लगाएंगे सर उनसे? मैं अधिकारियों से हाथ जोड़ के निमन करो कि मेरा परिवार बचा लीजिए, वरना ये लोग जीने नहीं देंगे। मुझे इतना पता है बहुत ही खूंखार लोग हैं। हम
दुकान पर से भाग आते हैं, कई दिन दुकान नहीं लगाते, भूखे सोना पड़ता है, पूरे घर में शौक का माहौल पड़ा रहता है। मेरा बच्चा बदरपुर में पढ़ता था, सर का फ़ोन आया, पता कर लीजिए पेपर छोड़ दिया इन्हीं के कारण, घर में आता हूँ अच्छा, रोते बच्चे हैं, का पेपर भी छूट गया। छूट गया, रोते हैं, चिल्लाते हैं, मेरे बच्चे पापा क्या हो गया, गले से लग के जब मारते हैं मेरे बच्चे पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। पापा मम्मी कह के पूरा चिल्लाते हैं, बिल्कुल मेरे बच्चे पागलों जैसा हो जाते हैं, घर के अंदर माहौल खराब हो जाता है। ये है दिल्ली के दबंग। तो क्या इस पुलिस व्यवस्था के अंदर, इस न्यायिक व्यवस्था के अंदर और इस एससी कमीशन के अंदर ऐसे पीड़ित दलित, जो तमाम एट्रोसिटीज देश के अंदर हम देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली के अंदर जो एट्रोसिटी हो रही है एक दलित के साथ, क्या उस पे संज्ञान जल्द लिया जाएगा? क्या आरोपियों को तुरंत एफआईआर कर गिरफ्तार किया जाएगा? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन जल्दी ही चालू की जाएगी? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो आ खड़े हुए हैं। इस तमाम घटना के ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट द्वारा हमसे जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।